वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैंने ऑलरेडी 10th क्लास के लिए 2 वीडियो अपलोड किया है केमिस्ट्री से रिलेटेड, और दोनों ही वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये वीडियो मैक्सिमम मार्क्स केमिस्ट्री में रिच करने को देगा। और मैं आज फिजिक्स का टॉपिक क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा, उसके बाद बायोलॉजी के भी करूँगा, और केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड बचे हुए हैं उसके भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हमारा कंटिन्यू होता जाएगा। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा मेरा मनोबल हाई करो, जिससे मैं 2-3 वीडियो एक दिन में ही बना के डाल सकूं। मनोबल हाई करने का मतलब है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, व्यू दो। और कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर PDF, इन क्वेश्चंस का PDF में आप अवेलेबल कराओ, तो मैंने गूगल ड्राइव में क्वेश्चंस अप टू डेट करवा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लो। आज ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। अब मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ज़्यादा देखो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बता रहा है कि एक वोल्ट मीटर है जिसकी मेजरिंग जो है वो 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एंड 2.5 है। एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि पॉइंटर of the voltmeter has indicating the third graduation mark after 0 mark, even when the circuit was open. जब ओपन सर्किट होता है तब the space between 2.0 and 2.5 was divided into 10 equal division. The zero error in the voltmeter was. तो यह वोल्टमीटर का जीरो एरर क्या होगा? देखो, इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसमें प्लीज देखो, इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम उस फॉर्मूला पे काम करें तो ये हम इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा 0.5/10, क्योंकि देखो 2 और 2 एंड 2.5 के बीच कितने का गैप है? 0.5 का है ना, 0.5 का गैप है। तो इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा 0.5 × 10, तो इसका फाइनली हो जाएगा 0.05 वोल्ट, यानी 0.05 वोल्ट का यहाँ पे गैप होता है, ठीक है। 0.05 का एक गैप क्रिएट होता है एक पॉइंट का। एक पॉइंट का मतलब हुआ, जैसे 10 डिवीजन है तो एक डिवीजन का मतलब हुआ 0.05 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? द पॉइंटर ऑफ वोल्ट मीटर इज अ थर्ड ग्रेजुएशन मार्क। पॉइंटर कहाँ पे है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थर्ड ग्रेजुएशन मार्क पे है, हेंस द 0 इन वोल्ट मीटर। अब थर्ड ग्रेजुएशन मार्क पे है तो यानी -3 × 0.05, यानी फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? -0.05 वोल्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं फिर से बता देता हूं। पॉजिटिव जीरो एरर इन ए वोल्ट मीटर shows a larger measurement than the actual measurement। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो लार्जर मेजरमेंट के लिए जाता है। इन ऑर्डर टू गेट एक्चुअल मेजरमेंट, पॉजिटिव जीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है। फाइनली हम लोग यहाँ पे जो उसका लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर था वो हमने निकाला, और जिस पर रीडिंग था उसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -0.15 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको श्योर है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे और कोशिश करेंगे इसे बनाने का, कोशिश करेंगे इसको बनाने का।
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सेटअप फॉर स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ द करंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इज। तो इसमें देखो, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है कि करेक्ट सेटअप ऑफ स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर। तो यहाँ पे जो प्रॉपर करेक्ट सेटअप है, देखो करेक्ट सेटअप में देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, एम मीटर करंट मेजर करता है, एम मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। एम मीटर जब भी यूज होगा तो वो सर्किट के सीरीज में यूज होगा, वो सीरीज में यूज होगा, और वोल्ट मीटर जब भी यूज होगा वो पैरेलल में यूज होगा। इस चीजों को हमें याद रखना होगा। एम मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। तो एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड, while voltmeter is always connected in parallel across the end of the resistor to measure the potential difference, यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम ऑफिशियली देखोगे तो यहाँ पर देखो एम मीटर के पैरेलल लग गया ये, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्ट मीटर ऊपर करके लगा दिया है, ये कंडीशन भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये तो खैर साफ गलत है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि एम मीटर जब भी लगता है वो पैरेलल ऑफ कनेक्शन लगता है, सॉरी, एम मीटर जब भी लगता है वो सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर जब भी लगेगा पैरेलल ऑफ कनेक्शन लगेगा। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट 3 students X, Y and Z while performing the experiment to studying the dependence of current on the potential difference across a resistor. Connect the ammeter A, the battery B and the key K and the resistor R in series. मतलब देखो उसमें जो जो चीजें होती हैं सर्किट के अंदर उसके बारे में बता रहा है। एमीटर को ए से लिखा है, उसके बाद बैटरी को बी से लिखा है, की को के से लिखा है, रजिस्टर को आर से लिखा है, ठीक है, वो सीरीज में है। इन द फ्लोइंग 3 डिफरेंट ऑर्डर, यहाँ पे 3 ऑर्डर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, यानी जो कनेक्शन बैटरी का हो, की का हो, रजिस्टर का हो, ठीक है, क्या वो सीरीज में परफेक्टली बैठ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर मेजर करना होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होता है उसका आंसर होता है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों चीज, जो तीनों का तीनों सीरीज जो फिनोमिना तैयार हुआ है, तीनों का तीनों जो सिस्टम तैयार हुआ है वो तीनों सही है, ठीक है, उस तीनों को हम सही किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इन द सीरीज सर्किट इज डिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिवाइस, यानी इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिवाइस। यही अगर पैरेलल में होता तो करंट डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता। सीरीज में करंट इंडिपेंडेंट होता है, उसको रिलेटिव पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखो कितनी मार्केबल बातें मैंने बताया आपको भी, ये सारी चीजें ड्यूरिंग क्लासेज मिस करती हैं बच्चों के द्वारा, और एग्जाम में यही चीजें बच्चों को परेशान करता है। अब ये ध्यान रखो कि सीरीज कनेक्शन में करंट इंडिपेंडेंट होता है पोजीशन ऑफ डिवाइस से। अब सर्किट में जो जो डिवाइस हम यूज किए हैं उन सारी डिवाइसों की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट on studying the dependence of current I flowing through a given resistor on the potential difference V applied across it, a student to change the value of current. For doing this, he can change the, अब करंट चेंज करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है
हायर द पोटेंशियल अप्लाइड मोर विल द करंट फ्लो इन अ गिवन सर्किट। ठीक है, यानी कि हम लोगों को एक ऑप्शन जो है नंबर ऑफ सेल यूज बाय सेटिंग द बैटरी एलिमिनेटर रजिस्टर इटसेल्फ एमीटर यूज इन द सर्किट वोल्टमीटर। देखो एमीटर वोल्टमीटर से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे सर्किट को कोई किसी तरह का भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। एमीटर वोल्टमीटर तुम्हारे सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल यूज्ड। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उतना ही बढ़ेगा। याद है ना ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ यही कहता है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा A। ये सारे क्वेश्चंस एक प्रॉपर सेटअप के साथ हैं जो एग्जाम में हमारी मदद करेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने में भी। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट आई। देखो ये फिगर तो बाबू तुम याद कर लो, ये फिगर रख लो, ये ओम्स लॉ का फिगर है। ओम्स लॉ का एक क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, ये फिगर ध्यान दे दो। ये ओम्स लॉ का प्रॉपर फिगर है, जहां पे देखो एमीटर भी है, बैटरी का प्लस एम, ये सब ध्यान रखना होगा। बैटरी का प्लस एमीटर के प्लस से होगा, वोल्ट मीटर के प्लस से होगा, ठीक है, बैटरी का माइनस, ये आपको रियोस्टेट है, बात समझ रहे हो ना, रजिस्टर है, वहीं पे वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। तो ये ओम्स लॉ का प्रॉपर फिगर होता है। ये ओम्स लॉ में यही सर्किट डायग्राम आपको बनाना होगा। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कहता है करेंट एट ए इज ग्रेटर देन दैट द पोजीशन बी एंड सी। क्वेश्चन कहता है स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट फ्लोइंग ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज जो है क्रॉस द रजिस्टर। स्टूडेंट सेटअप हिज apparatus as shown. He puts the sliding contact, ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देखो ये जे है, इन द पोजीशन, ये स्टेट लगा हुआ है, 3 पोजीशन है ए बी सी, 1 by 1 and note that 3 reading of the voltmeter VA VB VC and that of the ammeter as IA IB IC। मतलब कि एक सर्किट था, रियोस्टेट लगा हुआ था, वो रियोस्टेट के थ्रू करंट या वोल्टेज की कैपेसिटी को बढ़ा और घटा रहा है। तो इसमें तुमको कहता है किस कंडीशन में या क्या वो ऑब्जर्व करेगा। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा डी। VA सबसे ज्यादा होगा, VB सबसे ज्यादा होगा, फिर VC, यानी तीसरे पोजीशन का वोल्टेज सबसे कम होगा। बट IA मैक्सिमम होगा, IB उसके बाद और IC। तो ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल बेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल बेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कितना टाइम हुआ इतना? तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। एक्चुअली टाइमिंग का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद आप लोगों का कर सकूं, लेकिन कोई बात नहीं है, समझाना पड़ता है। क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, ये सारे सेटअप्स आएंगे एग्जाम में, ये सब सेटअप्स कोई प्रॉब्लम बताइए, ये सारे सेटअप्स एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा। कुछ मार्केबल बातें जैसे मैंने कहा, उन सारी बातों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे सीरीज में करंट इंडिपेंडेंट होता है डिवाइस के पोजीशन से, इसमें रियोस्टेट था तो पोजीशन ए जो था वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, करंट वहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। सीधी सी बात है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रिकॉशंस वर लिस्टेड बाय स्टूडेंट इन द एक्सपेरिमेंट ऑन स्टडिंग डिपेंडेंस ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे देखो ओम्स लॉ की बात हो रही है, यहाँ पे ओम्स लॉ का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, A एंड E।
हम लोगों को यूज कॉपर वायर एज थीन एज पॉसिबल फॉर मेकिंग कनेक्शन, और in the key is the circuit once plugged in should not be taken out till all the observation have been completed। जब तक सारा ऑब्जर्वेशन ना हो जाए उसको प्लग आउट नहीं करो। पता चला प्लग आउट कर रहे हैं, बाकी ऑल द कनेक्शन शुड बी केप्ट टाइट। ठीक है, द पोजीशन द पोजीशन the position the positive and negative terminal of voltmeter and ammeter should be correctly connected, zero error in the ammeter। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कहता है irrespective of dimension of connecting wire current voltage relation can be studied। The key has to be removed once the reading is taken as large as possible as longer passage of current will rise its temperature। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी एंड ई। नेक्स्ट कहता है फोर डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर शोन बिलो, आउट ऑफ दीज द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग करंट इज या आर द इंस्ट्रूमेंट लेबल्ड है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लेबल्ड होगा, यहाँ पे जैसे देखो रेंज, यहाँ पे दिया रेंज 0.5 एम, लिस्ट काउंट रेंज। तो इसमें जो आंसर हम लोगों का होगा ए होगा 1 and 2, 1 and 3 with 3 more reliable of the 2। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब देखो कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी मैंने इसमें तैयार किए थे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जैसे है, will experimentally verify Ohm's law, a student observed that pointer of voltmeter coincide with 15 division when the voltmeter has a least count of 0.05 volt। वो पहला वाला है, find the observed reading of voltmeter। जो मैंने पहला वाला बताया था सेम उसी तरह का है। ऑब्जर्व रीडिंग में लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन होता है। तो इसका लिस्ट काउंट तो पता ही था 0.5, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस क्या था 0.5, और उसके बीच कितने डिवीजन थे 10। तो जितने डिफरेंस थे बटे जितना डिवीजन था, लिस्ट काउंट निकल गया गुना नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन 15 है तो उसको 15 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.75। यानी कि ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला हो जाता है लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। अगला है व्हाट इज लाइकली टू हैपन एंड हाउ इट वुड इफेक्ट दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ वी पास द करंट फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो नॉर्मल सी बात है, व्हेन अ करंट, देखो जूल्स लॉ याद करो, जूल्स लॉ, ये जूल्स लॉ एग्जाम में पूछेगा। जूल्स लॉ क्या होता है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही जूल्स लॉ है। व्हेन करंट इज अलाउड टू फ्लो फॉर ए लॉन्गर टाइम इन ए रेजिस्टेंस वायर, then according to Joule's law of heating, H equal to I square RT, the wire will heated up, its temperature increase according to the resistance wire increase। नॉर्मल सी बात है, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जूल्स लॉ का आप लोग यूज करेंगे। तो जूल्स लॉ दिमाग में डाल लो, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, यही जूल्स लॉ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इस तरह का एक सेटअप बना हुआ है। टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट आई ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस भी रजिस्टर आर, टू स्टूडेंट यूज द टू सेट्स अप शोन इन द फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द फिगर फॉर बोथ द स्टूडेंट द एमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग विल मैक्सिमम व्हेन कनेक्ट जे इज पोजीशन। सेम क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है। अगर एक सेटअप तैयार है, किस पोजीशन में स्टूडेंट को करंट का मेजरिंग ज्यादा मिलता है, तो एम मीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन द कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी जे जो है जे इन द पोजीशन ऑफ 1, जब पहला पोजीशन पे होगा। याद करो प्रैक्टिकल में भी जस्ट पीछे में क्वेश्चन ऐसा बताए, ए का वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम था, तो यहाँ भी पोजीशन फर्स्ट पे जाएगा तो वहाँ मैक्सिमम होगा।
ठीक है, इन बोथ सेटअप बिकॉज एट दिस पॉइंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नॉट इंक्रीज एंड फॉर सम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ करंट जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज होता तो पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, अगर करंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, करंट अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आपको पता ही है, ग्राफ आप लोगों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेकर बना लेना है, ठीक है। ओके, ये देखो ये आंसर की है, इसका आंसर की है। हम इस पीडीएफ को आपके यूट्यूब के साथ आज अटैच कर देंगे, आप वहां से ये देख सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट